सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं वो आज हम देखेंगे। दोस्तों, बिल्कुल ही ऑफिशियल डाटा मैं आपको आज यहाँ पर करवाऊँगा। एक बात जान लेते हैं दोस्तों, यहीं से शुरुआत करते हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा के जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन करता है, वो कौन सा विभाग है जो जारी करता है? तो दोस्तों वो है अर्थ एंड जो अर्थ एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग। ठीक है दोस्तों, ये जो है हरियाणा का विभाग है जो कि हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है। चलते आगे समझते दोस्तों। मैंने देखो दोस्तों, आपके लिए ही मैंने बिल्कुल ऑफिशियल वहीं से उठा के यहाँ पर ये इमेज रख दी है ताकि आपको भी लगे कि ये बिल्कुल ऑफिशियल ही डाटा है। और आपके लिए मैं ऑफिशियल जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की जो पीडीएफ है उसका जो लिंक है उसको मैं टेलीग्राम में ही छोड़ दूंगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रशासनिक ढांचे की। ठीक है, हरियाणा का जो प्रशासनिक ढांचा है वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पहला है मंडल। हरियाणा में कितने मंडल हैं दोस्तों? हरियाणा के अंदर 6 मंडल है, सभी को मालूम है। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी ये बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, पता नहीं कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे चलते जिले। दोस्तों, जिले की बात करें तो हरियाणा में 22 जिले हैं प्रेजेंट के अंदर, सभी को मालूम है। लास्ट जो जिला बना है वो चरखी दादरी है। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 2016 में वो बना था। अब बात करें दोस्तों, जिले का नाम आ ही गया है तो यहाँ पर जिले के रिलेटेड एक बात और है जो कि है पुलिस जिला। तो दोस्तों, पुलिस जिले की बात करें तो पुलिस जिले कितने हैं? 24 जो है पुलिस जिले हैं हरियाणा के अंदर। क्या है दोस्तों, 22 तो ये जिले हैं, इनके अंदर ये भी पुलिस जिले हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बनाए गए हैं जो कि हैं हांसी। ठीक है, एक तो दोस्तों हांसी है और एक मानेसर है। ठीक है, हांसी और मानेसर को दोस्तों सिर्फ पुलिस जिला बनाया गया है, ये बात आप याद रखें। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलिस जिले कौन से हैं। मान लो ये ऑप्शंस में ये दोनों दे दिए जाएं, आपसे पूछा जाए तो आप इस वाले पर टिक लगा दोगे ऑप्शंस पे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आप याद रखें। अगर टोटल की बात करें तो टोटल पुलिस जिले कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। अगला जो है वो देखते हैं उपमंडल। उपमंडल की बात करते हैं तो उपमंडल जो है हरियाणा में 74 है दोस्तों, याद रखें। तहसील भी बार बार पूछी जाती है दोस्तों आपसे। तहसीलें जो है दोस्तों 94 तहसील है। ठीक है, तो पहले कितनी थी दोस्तों? पहले थी 93। आप याद रखें क्योंकि पुराना डाटा भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि पुराने जो पेपर है पहले के जो छपे हुए होते हैं उनमें पुराना डाटा ही आपको देखने को मिलता है। तो अब जो है 94 हो चुकी हैं, पहले कितनी थी? 93 थी। अब यहाँ पर उप तहसील की बात करें तो दोस्तों उप तहसील जो है वो है 49। तो दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ सोचो, अब ये उप तहसीलें हैं 49, तो ये दोस्तों थी पहले 50। ठीक है, इन्हीं में से तो जो एक उप तहसील है वो इस जो तहसील के अंदर डाल दी गई है, एक तहसील बना दी गई है इसमें से निकाल के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखें, जो अब 49 हो गई हो पहले कितनी थी? 50 थी। और अब तहसीलें कितनी हैं? 94 है। ठीक है, पहले कितनी थी? 93 है। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जो कि अब आप सोचोगे कि जो तहसील है एक जो बनी है वो नई बनी है तो वो कौन सी तहसील है, उसका जो नाम है ना दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि आपको वो हमेशा याद रह जाएगा कि हमने वहाँ पर कमेंट किया था इस प्रकार का। ठीक है, तो आप कहीं से भी ढूंढ के लाएं, उसको नेट से सर्च करें, बुकों से छाने और वहाँ से लेके आएँ वो उस क्वेश्चन को और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगला चलते हैं, खंड की बात करते हैं। खंड जो है दोस्तों हरियाणा के अंदर
42 खंड है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। कस्बे की बात करें तो 154 कस्बे हैं। और गाँव की बात दोस्तों, गाँव वाला क्वेश्चंस तो काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों गाँव की जो बात करें, ये 2011 के अनुसार हैं दोस्तों सारे आंकड़े, ठीक है। और ये तो 2011 के अनुसार हैं। और जो ये ऊपर वाले हैं दोस्तों, ठीक है, इनके सामने लिख रखा है 2011 के अनुसार कौन सा आंकड़ा है, कस्बे जो है 2011 के अनुसार। और गाँव की संख्या देखें तो दोस्तों ये है 6841 2011 के अनुसार, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे दोस्तों हम समझते हैं जनसंख्या के बारे में। और ये जनसंख्या के बारे में दोस्तों हम 2011 के आंकड़े देखेंगे, क्योंकि 2011 के ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 2011 के ही पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल जनसंख्या भी काफ़ी बार आपसे पूछी गई है। ये है दोस्तों 2,53,51,462। आप ऐसे याद रखें, 2,53,51,462, ठीक है। अब पुरुषों की संख्या की बात करें तो दोस्तों ये है 1,34,94,734, ठीक है। 34 दो बार आता है, ये आप ऐसे करके याद कर लेंगे। मान लो एक बार आपको ऑप्शंस में, सभी ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें 34 आता है, तो अगर आप इसको याद कर ले तो ऐसे कि पुरुषों की संख्या, वैसे तो याद करना दोस्तों सभी डाटा जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट आप कैसे याद करोगे, 34 दो बार आता है इसमें, ठीक है। तो या फिर 4 जो है वो 3 बार आता है, ऐसे करके भी आप समझ सकते हो, ठीक है। एक तो 34 में, एक 94 में और एक 34 में दोबारा से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप 34 वाला जो है वो याद कर लें। तो 34 वाला एक ही ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। स्त्रियों की जो संख्या देखें तो दोस्तों स्त्रियों की संख्या देखें तो यहाँ पे 1,18,56,728। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है 18-28 की बात हो रही है, तो 18-28 आता है, याद रख लेना इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है दोस्तों 1,65,09,359, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, जो प्रतिशत के अंदर बात करें, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों 65.12% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। दोस्तों जनसंख्या की बात करें, आपसे अगर पूछा जाए अब शहरी जनसंख्या है दोस्तों, शहरी कितनी है, शहरी हो जाएगी दोस्तों 88,42,103, ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, शहरी का जो है परसेंटेज नहीं दे रखा, लेकिन ग्रामीण का दे रखा था। तो आप क्या करोगे, जनसंख्या जो है दोस्तों वो अपने आप में 100% होती है, इसमें से आप 65.12 घटा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि शहरी कितनी है, ठीक है। आप एक आंकड़ा याद रख लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आगे समझते हैं दोस्तों। आगे है जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये किस में है दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर दिया हुआ है आपके पास में। जनसंख्या घनत्व कितना है, 573, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। अब साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों ये जो है प्रतिशत में दिए हुए हैं आपके पास। पुरुषों की जो साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 84.1 पुरुषों की साक्षरता दर है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्त्रियों की जो संख्या है दोस्तों वो है 65.9, ठीक है। काफ़ी बुकों में अलग अलग डेटा आपको मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ से आप इस आर्थिक जो हरियाणा ने जो रिपोर्ट जारी की है आर्थिक सर्वेक्षण की, तो दोस्तों यहाँ से जो ये डाटा है ये बिल्कुल ऑथेंटिक्स है, इसी को आप सही मानना, ठीक है। तो यहाँ से पुरुषों की आपको पता चल गया 84.1 है, और यहाँ से 65.9 जो है वो स्त्रियों की है। और पूरे की बात करें तो दोस्तों पूरे की हो जाएगी 75.6, ठीक है, 75.6 आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो है लिंग अनुपात की बात करें तो प्रति 1000 पर लिंग अनुपात देखा जाता है। तो हरियाणा का जो लिंग अनुपात है प्रति 1000 पर वो कितना है दोस्तों, 879, ठीक है। 879 है वो, ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 922 है वो यहाँ पर आपका जो है लिंग अनुपात हो चुका है अब, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला जो है हम देखते हैं दोस्तों स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं हरियाणा में, उन पे नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों जन्म दर की बात करें, हरियाणा के अंदर जो जन्म दर है दोस्तों, ठीक है, 2018 के अनुसार दोस्तों ये आंकड़ा है, और प्रति 1000, ठीक है दोस्तों, ये मैं खुद से नहीं बना रहा, ये तो जो आंकड़ा दे रखा है वही है, 2018 का ही इन्होंने इस रिपोर्ट में दे रखा है जो कि 2020-21 में जारी की है। तो
इसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही यहाँ पर देसी भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ इकट्ठी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बिल्कुल जो इकट्ठी दे रखा है, अगर जन्म दर की बात करें तो दोस्तों 20.3 जो है हरियाणा की जन्म दर है, ठीक है। आप ग्रामीण और शहरी की इतनी याद करते हो तो कर लो, वरना तो इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बट क्या है कि क्वेश्चन डेप्थ में बन जाएं तो आपको याद होना चाहिए। तो ग्रामीण की बात करें तो दोस्तों 21.7 है और शहरी की बात करें तो दोस्तों 18 है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मृत्यु दर की। तो मृत्यु दर जो है हरियाणा में 1000 प्रति जो है। इकट्ठी की बात करें तो दोस्तों 5.9 जो है वो इकट्ठी हो जाएगी आपकी। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों 6.6 है और शहरी क्षेत्र की जो मृत्यु दर की बात करें तो दोस्तों 4.9 है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बाल मृत्यु दर की। तो बाल मृत्यु दर जो है दोस्तों, ठीक है, प्रति 1000 पर बाल मृत्यु दर जो है बिल्कुल इकट्ठी जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोस्तों 30 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि जो इकट्ठी जो बाल जो मृत्यु दर है, जैसे शिशु की भी आपको बोल सकते हैं शिशु मृत्यु दर, तो दोस्तों वो 30 हो जाएगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र में ये बात करें तो दोस्तों 33 हो जाती है और शहरी क्षेत्र में बाल मृत्यु की दर की बात करें तो 25 हो जाती है, ठीक है। और मातृ मृत्यु दर की बात करें, जो कि दोस्तों जो औरतें होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा हम मान सकते हैं जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो जब वो बच्चे को जन्म देती तो उस समय उनकी जो मृत्यु हो जाती है उसका आंकड़ा है दोस्तों ये, ठीक है, मातृ मृत्यु दर, ठीक है। और तो मातृ मृत्यु दर की बात करें तो दोस्तों ये जो है 1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु दर होती है, 1 लाख के ऊपर ये बात की जाती है दोस्तों। तो ये है 91, 1 लाख पर 91 है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों अपनी रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े पढ़ते हैं हम अपने हिसाब से। दोस्तों सबसे पहले है कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता। दोस्तों हरियाणा की जो विद्युत क्षमता की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर 11,972.40 जो है मेगावाट हरियाणा की जो है विद्युत क्षमता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुल वार्षिक जो उत्पादन होता है दुग्ध का, ठीक है, दुग्ध के उत्पादन की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा 117.34 लाख टन, ठीक है। ये जो है वार्षिक उत्पादन है दोस्तों ये, ठीक है, वार्षिक उत्पादन है। और उसके बाद में दोस्तों दूध उपलब्धता की बात करें तो दोस्तों अब दूध उपलब्धता कितना हो गया है, बिल्कुल नए आंकड़े हैं तो दोस्तों नए आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1142 ग्राम, ठीक है। तो ये नया आंकड़ा आपको याद रखना है। लक्ष्य कितना था दोस्तों, 127.15 लाख टन का था, लेकिन 117 तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये भी। दोस्तों बात करते हैं राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो दोस्तों बिल्कुल शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र जो है राज्य का वो कितना है दोस्तों, 3601 हेक्टेयर के अंदर में राज्य में बिल्कुल शुद्ध जो है वो बोया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य में कुल मसालों का जो उत्पादन है वो कितना हुआ, 0.79 लाख मीट्रिक टन जो है दोस्तों वो मसालों का उत्पादन हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मसाले हुए हैं दोस्तों वो लहसुन के हुए हैं, लहसुन उत्पादित किया गया सबसे ज़्यादा। तो आपसे ये क्वेश्चंस बन सकता है सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ, तो लहसुन का हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं दोस्तों कुल जो फूल उत्पादन की बात करें तो कुल जो फूल उत्पादन हुआ है वो हुआ है दोस्तों 0.39 लाख मीट्रिक टन। और लक्ष्य कितना निर्धारित था दोस्तों, लक्ष्य था 0.77 लाख मीट्रिक टन। अब दोस्तों गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं का आप जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गेहूं का दोस्तों जो है 118.77 लाख मीट्रिक टन जो है वो गेहूं का उत्पादन हुआ है हरियाणा के अंदर। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में अपना बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चावल की बात करें तो चावल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका जो उत्पादन है दोस्तों 51.98 लाख मीट्रिक टन। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो अपने यहाँ पर होता है गेहूं का, ठीक है, बात याद रखें। कुल गन्ने का उत्पादन की बात करें तो 77.30 लाख जो मीट्रिक टन है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुल जो कपास का उत्पादन है दोस्तों वो है 24.85 लाख मीट्रिक टन। और सरसों की बात करें तो दोस्तों सरसों का जो उत्पादन है 11.75 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। चलते हैं आगे।
आगे समझते हैं दोस्तों, जो कुल सड़कों की लंबाई है राज्य के अंदर वो कितनी है, वो 27,235 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखें 27,235 किलोमीटर। वर्तमान में सर्वाधिक जो लंबाई की बात करें दोस्तों तो 2108 किलोमीटर जो है वो यहाँ पर है हिसार के अंदर है। सबसे ज़्यादा अगर सड़कों की लंबाई पूछी जाए आपसे तो कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। क्योंकि अब सबसे बड़ा जो बात करें हिसार हो जाएगा सड़कों के मामले में। पहले कौन सा था दोस्तों, भिवानी था। अब सबसे कम सड़क की बात करें, 522 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो फरीदाबाद है दोस्तों, सबसे कम फरीदाबाद में, क्योंकि सबसे कम क्षेत्रफल जो है फरीदाबाद का है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अब वर्तमान में तो सिरसा का है, बट सड़कें सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है जिला सड़कों की कुल संख्या। तो दोस्तों जिले के अंदर जो सड़कें हैं उनकी कुल संख्या की बात करें तो दोस्तों ये अपना हो जाएगा 21,213 किलोमीटर जो है जिला सड़कें हैं। अगर मुख्य सड़कों की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा 1,337 किलोमीटर जो है मुख्य जिला सड़कें हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग की जो बात करें हरियाणा के अंदर तो उनकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 3,011 किलोमीटर, जो कि मैंने दोस्तों आपको ये चीज़ें पहले ही बता दी थी जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़े थे। तो उस वीडियो में दोस्तों मैंने पहले ही ये नया डाटा लिया था और सारा पहले ही वहाँ पर क्लियर करवा दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो की आपकी डिमांड आ रही थी, इसीलिए ये वीडियो पहले आपको करवाई जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। राज्य के जो राज्य मार्ग हैं उनकी बात करें दोस्तों तो उनकी जो कुल लंबाई है 1,602 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कृषि एवं संबंध जो क्षेत्रों का जो योगदान है दोस्तों शिखर कीमतों पर वो कितना है, 16.6% है। कुल पशुओं का जो बीमा किया गया है दोस्तों वो किया गया 1,43,934। ठीक है, कुल जो मत्स्य उत्पादन हुआ, मछली उत्पादन हुआ दोस्तों वो कितना हुआ, 1737.75 मीट्रिक टन का। ठीक है, सबसे बड़ा जो अगर नहर तंत्र की बात की जाए तो दोस्तों वह है भाखड़ा नहर, जिसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों 5,961 जो है किलोमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, हरियाणा के अंदर कुल जो सौर ऊर्जा उपलब्धता है दोस्तों वो 1,600 मेगावाट है। पूछा जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, मनोहर ज्योति योजना जो सौर ऊर्जा से संबंधित है दोस्तों, कुल जो है मनोहर किट प्रदान किए गए, कितने प्रदान किए गए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये जो मनोहर ज्योति योजना है उसके तहत ये मनोहर किट प्रदान किए गए हैं। तो कितने प्रदान किए जा चुके हैं दोस्तों, 16,666 जो है प्रदान किए गए हैं। ठीक है, यही आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला है कुल राजकीय जो विद्यालय हैं उनकी संख्या की बात करें तो उनकी जो संख्या है दोस्तों 14,000 जो है 341 है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो किस प्रकार से है, टोटल से आपसे पूछा जा सकता है टोटल। ठीक है, अब मैं बारीकी से भी बता देता हूं आपको। प्राथमिक विद्यालयों की बात करें जो कि एक क्लास 1 से लेकर 5 तक होता है, उनकी संख्या है 8,679। उच्च प्राथमिक जो प्राथमिकी है, ठीक है, प्राथमिक जो है वो तो 1 से 5 तक का होता है, लेकिन उच्च प्राथमिक तो दोस्तों उच्च प्राथमिक जो होता है वो होता है 6ठी से लेकर 8वीं तक का, जो कि होता है दोस्तों 2,415 ऐसे स्कूल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय की। दोस्तों माध्यमिक विद्यालय की बात आ चुकी, प्राथमिक 2 थे, 2 प्रकार के होते हैं। अब माध्यमिक की बात आ गई तो माध्यमिक कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, ये 6ठी से लेकर 10वीं तक का माध्यमिक स्कूल कहलाता है और इनकी संख्या है दोस्तों है 1,287। अब दोस्तों उच्च जो माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो दोस्तों ये 6ठी से 12वीं तक कहलाते हैं और इनकी जो संख्याएं हैं दोस्तों ये जो है 1,960 है। ठीक है, टोटल कितनी हो जाती हैं इस प्रकार से 14,341। अब बात करते हैं दोस्तों कुल राजकीय महाविद्यालयों की संख्या। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर कुल राजकीय महाविद्यालयों की संख्या की बात करें यहाँ पर तो दोस्तों 172 जो है वो राजकीय महाविद्यालय हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोस्तों जो नए प्रारंभ किए गए जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 15 है। कुल जो राजकीय कन्या महाविद्यालय हैं उनकी संख्या है दोस्तों 69। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है राजकीय मेडिकल महाविद्यालयों की जो संख्या है दोस्तों वो 5 है। अगर प्राइवेट मेडिकल महाविद्यालय की बात करें तो दोस्तों वो है 7। अगला जो है राजकीय दंत महाविद्यालय तो है दोस्तों 1। ठीक है, राजकीय तो दंत महाविद्यालय 1 ही है, लेकिन प्राइवेट दंत विद्यालय दोस्तों 10 हैं राज्य के अंदर। अगला जो है दोस्तों राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की संख्या की बात करें, आयुर्वेदिक महाविद्यालय दोस्तों राजकीय हैं 2 और प्राइवेट आयुर्वेदिक महाविद्यालय की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार हैं 16। अगला है राजकीय भौतिक चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या तो दोस्तों ये हो जाएगी 3। अगर प्राइवेट भौतिक चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या पूछे तो आपसे हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजकीय ITI की संख्या तो दोस्तों राज्य की जो ITI है हरियाणा के अंदर वो है 172, लेकिन प्राइवेट ITI की बात करें तो दोस्तों 242 हैं। ठीक है, नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो उनकी संख्या दोस्तों 13 है। सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो 133। प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो दोस्तों ये जो हो जाएगा 537। उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या दोस्तों उप स्वास्थ्य केंद्रों की जो संख्या है वो हो जाएगी 2655। दोस्तों इंपॉर्टेंट है एक और क्वेश्चन राजकीय सामान्य अस्पतालों की संख्या तो दोस्तों आपसे अस्पतालें पूछी जा सकती हैं जो कि कितनी है 68 है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दोस्तों है कुल हर्बल पार्कों की संख्या तो दोस्तों कुल जो हर्बल पार्क है वो है 59। पहले कितने थे दोस्तों 58 थे, अब कितने हो गए 59 हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है रेवाड़ी के अंदर ही, ये बात आप याद रखें। अलग से टॉपिक आएगा तो दोस्तों उसी पे मैं ये करवा दूंगा आपको, उसी में सब कुछ। ठीक है, हर्बल पार्क से रिलेटेड। आगे है दोस्तों वन स्टॉप सखी सेंटरों की कुल संख्या तो दोस्तों ये है 15। राज्य का जो है दोस्तों प्रथम वन स्टॉप सखी जो केंद्र खोला गया था वो खुला था दोस्तों करनाल के अंदर। ठीक है, आगे है दोस्तों कुल बुढ़ापा पेंशन में लाभार्थियों की संख्या तो दोस्तों कुल बुढ़ापा पेंशन के अंदर जो लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो ये दोस्तों हो जाएगी आपकी 17,14,000। ठीक है, 17,14,090। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब फलों का उत्पादन की बात करें दोस्तों, फूलों का उत्पादन तो हमने देख लिया था, तो फलों का उत्पादन भी एक नज़र में देख लेते हैं। 90.18 लाख जो है दोस्तों वो मीट्रिक टन है दोस्तों। ठीक है, ये आप ऐसे ही याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर, तो दोस्तों ये भी काफ़ी आपके लिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है हमेशा ही, तो दोस्तों यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों शिशु मृत्यु दर, जो कि मैं शुरुआत में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और मैं खुल के इस चीज़ को आपको डिफाइन करके यहाँ पर बता देता हूँ। अगर शिशु मृत्यु दर की वहाँ पर दोस्तों हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि हरियाणा में कितनी है 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देश की भी बात कर लेते, अदर राज्यों की भी बात कर लेते इस प्रकार से। तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर में जो देश है, तो देश के अंदर को कितना आंकड़ा है दोस्तों 32। ठीक है, और वर्तमान में हरियाणा की बात करें तो दोस्तों 30 हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। अगर शिशु मृत्यु दर के अंदर जो है सबसे अच्छा राज्य देखा जाए तो दोस्तों सबसे अच्छा राज्य जो है वो केरल है, जहाँ पर सिर्फ मात्र 7 है। ठीक है, अब सबसे खराब राज्य की बात करें तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश है जो कि 48 है। अब जीवन प्रत्याशा जो दर है दोस्तों देश की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगी 69.7। अब वर्तमान हरियाणा की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा 68.6। और सबसे अच्छी जो मृत्यु दर है, जीवन प्रत्याशा दर है दोस्तों, जीवन प्रत्याशा दर की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा केरल की जो है सबसे अच्छी है, जो कि कितनी है 70.3 है। और सबसे खराब की बात करें तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की है जो कि 66.9। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों प्रजनन दर की बात करें तो देश में जो है दोस्तों 2.2 है। वर्तमान में हरियाणा की बात करें तो 2.3 जो है दोस्तों ये हो जाएगा। अगर सबसे बेहतर राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा 1.5 दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का हो जाएगा। और सबसे खराब प्रजनन दर है दोस्तों वो हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, जो कि है 3.2। अब आगे चलते हैं। लैंगिक अनुपात जन्म के समय, दोस्तों जन्म के समय जो लैंगिक अनुपात है वो क्या है?
लैंगिक अनुपात के बारे में हम समझ लेते हैं यहाँ से। देश के अंदर दोस्तों 896 है। लैंगिक अनुपात दोस्तों ये है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, उस समय पर लड़का लड़की का अंतर कितना होता है, मतलब एक प्रकार से ये लिंग अनुपात ही है, शिशु लिंग अनुपात हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जो अनुपात है जन्म के समय दोस्तों वो देश का कितना हो जाएगा 896, और वर्तमान हरियाणा की बात करें तो दोस्तों 833। ठीक है, और सबसे बेहतर राज्य की बात करें तो ये है दोस्तों 961। ठीक है, और सबसे खराब राज्य की बात करें तो दोस्तों वो हरियाणा ही है। ये भी हमने अपने जो हरियाणा जी के पढ़ी है उसमें हमने डिस्कस किया है कि सबसे जो कम है वो हरियाणा के अंदर ही है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों साक्षरता दर पर है। तो देश की साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों 74 ठीक है 74.0 है, या 74 पॉइंट ही हम 74 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब वर्तमान हरियाणा की बात करें तो दोस्तों हरियाणा की जो साक्षरता दर है काफ़ी अच्छी है, 75.6% है। ठीक है, और देश में कौन से स्थान रखती है, 15वां स्थान रखती है साक्षरता दर। और सर्वाधिक अगर साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों ये गुरुग्राम हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों नू हो जाएगा। काफ़ी बार ये हम आंकड़े पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों सबसे बेहतर राज्य की बात करें तो दोस्तों वो केरल है जो कि 94% है, और सबसे खराब राज्य है दोस्तों वो बिहार है जो कि 61.8% जो है वहाँ की साक्षरता दर है। बेरोजगारी दर की बात करें दोस्तों तो देश के अंदर जो बेरोजगारी है दोस्तों वो 6.9 है, और वर्तमान हरियाणा की बात करें दोस्तों बेरोजगारी में तो दोस्तों वो है 20.5, जो कि वर्तमान में देश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हरियाणा की बात हो गई यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे जो बेहतर अच्छा राज्य है बेरोजगारी के अंदर, बेरोजगारी जहाँ पर सबसे कम है तो दोस्तों वो है छत्तीसगढ़ जो कि 3.3 है। और सबसे खराब राज्य की बात करें दोस्तों तो वो त्रिपुरा है, लेकिन वर्तमान में कौन सा है, हरियाणा चल रहा है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, पहले त्रिपुरा था। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कोई पूछा भी जाए तो आपसे याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दोस्तों गरीबी अनुपात दर, अगर भारत की बात करें देश की तो 27.9 जो है वो गरीबी अनुपात दर है। अब बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की, तो वर्तमान में हरियाणा 8वां जो है दोस्तों 8वें नंबर पर है, और इसकी जो गरीबी दर की बात करें तो दोस्तों ये जो है 11.16 जो है इसकी गरीबी अनुपात दर है। अब सबसे अधिक जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक है वो झारखंड है जो कि 37.0 है या 37 पॉइंट है। जीडीपी के जो आधार पर दोस्तों जीडीपी के आधार पर बात करें तो अंडमान निकोबार जो है देश में सबसे गरीब है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। जीडीपी सबसे कम कौन देता है, अंडमान निकोबार देता है। ठीक है, और वैसे सबसे गरीब जो लोग हैं वो कहाँ पर हैं, झारखंड के अंदर है। सबसे कम जो है दोस्तों वो केरल के अंदर है। ठीक है, सबसे कम की बात करें, सबसे कम जो गरीब लोग हैं वो केरल के अंदर है 7.1%। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जीडीपी वृद्धि दर की। तो जीडीपी जो वृद्धि दर है दोस्तों देश की जो अनुमानित जो जीडीपी दर है दोस्तों 2020 में वो हुई थी 7.7%। ठीक है, 7.7% जो है ये अनुमानित है। उसके बाद दोस्तों वर्तमान में हरियाणा की बात करें तो दोस्तों ये 7.2% है, ये संभावित है दोस्तों। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको बस इतना ही याद रखना है। सबसे बेहतर राज्य की बात करें तो दोस्तों वो है गुजरात, जहाँ की जीडीपी है दोस्तों 9.8%। ठीक है, और सबसे खराब जीडीपी की बात करें तो दोस्तों वहाँ जो है पश्चिम बंगाल 4.9%। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें आप। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों प्रति व्यक्ति आय काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है हरियाणा के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों 1.26 जो लाख है देश की जो है प्रति व्यक्ति आय है, और वर्तमान में हरियाणा जो है दोस्तों उसकी जो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो दोस्तों ये जो आय है ये है 2,39,535 जो कि देश में दूसरा स्थान रखता है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, तो पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ताकि आपको लॉन्ग समय तक वो चीज़ें याद रहें। अब दोस्तों जो बजट पेश किया गया था
ठीक है। बजट के अंदर दोस्तों बजट की बात आ ही गई है, तो दोस्तों बजट से रिलेटेड भी एक दो डिमांड आ रही है यहाँ पर, तो बजट से रिलेटेड भी जल्दी ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी। आपके एग्जाम से पहले काफ़ी वीडियो अपलोड होंगी, तो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होंगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बजट की बात करें 2020-21 के अंदर जो बजट पेश किया गया था, वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय दिखाई गई थी हरियाणा के अंदर, तो दोस्तों वो थी 2,47,629 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें दोस्तों, तो वो है दिल्ली की, जो कि है दोस्तों 2,87,000, ठीक है। सबसे कम जो है दोस्तों वो बिहार की है। इसके बारे में कुछ आंकड़े जो है हरियाणा से रिलेटेड हम समझ लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय में जो प्रथम जो है राज्य का जिला जो है गुरुग्राम है, और प्रति व्यक्ति आय में राज्य का जो दूसरा जिले की बात करें तो दोस्तों फरीदाबाद है, और प्रति व्यक्ति आय में तीसरे जिले की बात करें तो दोस्तों वो पानीपत है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय में सबसे जो अंतिम में जिला आता है दोस्तों वो है नूंह, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों मातृत्व मृत्यु दर, जो कि मैं आपको ये आंकड़ा भी पहले बता चुका हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, और इसके बारे में मैं आपको अब डिटेल से बता रहा हूँ। देश के अंदर दोस्तों कितनी है मातृ मृत्यु दर? 118 है दोस्तों, मैंने आपको ये बता दिया, ये 1 लाख के ऊपर होता है। वर्तमान में हरियाणा की बात करें तो 91 महिलाएं हो गई, ठीक है। और सबसे बेहतर राज्य की बात करें जो कि केरल, बिल्कुल कम 43, ठीक है। और सबसे खराब जो है दोस्तों वो असम है, जो कि 215 है। अब लिंग अनुपात की बात करें तो दोस्तों देश का जो लिंग अनुपात है, ये भी आंकड़ा आपसे पूछा जा चुका है काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर हरियाणा के, कि देश का कितना जो है लिंग अनुपात है, जो कि है 940 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अब वर्तमान की बात करें दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की, तो वर्तमान हरियाणा में जो है दोस्तों, ये वर्तमान हरियाणा की 2011 की ही अनुसार बता रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है, जो कि 879 है, जो कि देश में सबसे कम है। अब बात करते हैं दोस्तों देश में स्थान जो है दोस्तों वो 28वां है लिंग अनुपात में। अब पहले कितना था दोस्तों? 29वां था। लेकिन पहले जो क्या है JNK जो है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो राज्य था, अब यूनाइटेड टेरिटरी हो गया, तो इस हिसाब से दोस्तों ये 28वां स्थान हो गया है राज्यों के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों वर्ष 2020 के अनुसार जो लिंग अनुपात का जो आंकड़ा है दोस्तों वो 922 है प्रति 1000 पर दोस्तों ये मापा जाता है, ठीक है। तो लिंग अनुपात से रिलेटेड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे दोस्तों है मानव विकास सूचकांक। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक के अंदर अगर देश की बात करें तो दोस्तों 131वां स्थान है, और देश में जो प्रथम राज्य की बात करें तो दोस्तों केरल है, और देश में अंतिम राज्य की बात करें तो दोस्तों बिहार है, ठीक है। याद रखना देश में हरियाणा का जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा स्थान है? वो है दोस्तों 13वां, ठीक है। देश में जो हरियाणा का जो स्थान है वो 13वें नंबर पर आता है हरियाणा। और राज्य का जो प्रथम जिला जो है, प्रथम जिले की बात करें तो दोस्तों वो गुरुग्राम है। दूसरे जिले की बात करें तो दोस्तों पंचकुला है, और तीसरे जो अंतिम जिले की बात करें दोस्तों वो नूंह है। अब यहाँ पर बात समझते हैं दोस्तों मानव सूचकांक के अंदर, तो देश का जो स्थान है मानव सूचकांक के स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर, तो देश का जो स्थान है स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर दोस्तों वो 57वां। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझ लेते हैं, देश का जो प्रथम राज्य है दोस्तों वो केरल है। ज़्यादातर आपको जो आंसर अगर नहीं मालूम और प्रथम जो बात आ रही है तो दोस्तों वो केरल बहुत सारे राज्यों बहुत सारी चीज़ों में जो है केरल राज्य आगे है। अब देश का जो अंतिम राज्य की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश है, और देश में हरियाणा का स्थान की बात करें तो दोस्तों 12 है। स्वास्थ्य सूचकांक में 12 और मानव विकास सूचकांक में 13 है दोस्तों, याद कर लेना आसान रह जाएगा। दोस्तों राज्य का जो प्रथम जिला है वो पंचकुला है, और दूसरा जो जिला है दोस्तों वो गुरुग्राम है। तीसरे जिले की बात करें तो वो पानीपत है, और अंतिम जिले की बात करें तो दोस्तों 2 जिले अंतिम हो जाते हैं जो कि बिल्कुल बराबर रहते हैं, भिवानी और जींद, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हरियाणा जो है, हरियाणा का जो स्थान है दोस्तों वो कुछ निम्न चीज़ों के अंदर कौन से स्थान पर हरियाणा रहता है? तो दोस्तों सबसे पहले ई गवर्नेंस में हरियाणा का जो पहला स्थान है दोस्तों,
ठीक है, ये याद रखें आप। और दोस्तों ऊर्जा दक्षता सूचांक में हरियाणा का जो है वो भी पहला स्थान है। और यहाँ पर हम समझते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में हरियाणा का देश में स्थान जो है 5वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, अगला है फूड सेफ्टी में हरियाणा का देश में स्थान, तो दोस्तों 16वां स्थान है। नीति आयोग की हेल्थ रैंकिंग में राज्य का देश में स्थान है दोस्तों 12वां स्थान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना नीति आयोग के अनुसार जो है ये दोस्तों। ठीक है, अगला जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की स्टेट रैंकिंग में 100 से कम, ठीक है दोस्तों, 100 से कम कार्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में 1678.84 स्कोर के साथ देश में स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। आगे बात करते हैं आधार नामांकन में राज्य का देश में जो स्थान है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो गया। प्रथम वाले तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों बच्चों के आधार कार्ड बनाने में राज्य का देश में स्थान है प्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता क्योंकि प्रथम स्थान है। खुले में शौच मुक्त राज्यों में राज्यों का देश में स्थान है दोस्तों 5वां स्थान है। और ये जो टॉपिक है काफ़ी हाईलाइट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना। अब दोस्तों सुशासन सूची में हरियाणा का देश में स्थान है 7वां, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुशासन सूची से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मनरेगा मजदूरी में हरियाणा का जो देश में स्थान है दोस्तों प्रथम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रुपए है मनरेगा में हरियाणा ही देता है, 309 रुपये दिहाड़ी देता है मजदूर को, ये याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्रथम इसका आंसर है, याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, कारोबारी सुगमता में देश जो है देश में हरियाणा का जो स्थान है, ठीक है, वो है दोस्तों तीसरा। हरियाणा का देश में निर्यात के क्षेत्र में स्थान है 5वां। और रिश्वत एवं भ्रष्टाचार में राज्य का जो है देश में स्थान है 17वां। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो कम ही पूछा जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार राज्य अपने आप को कौन कहवाएगा। अगला जो है प्रति व्यक्ति उपलब्ध जो है दूध उपलब्धता में राज्य का जो स्थान है दोस्तों प्रथम है। ठीक है, राज्य का प्रति व्यक्ति में तो दोस्तों प्रथम है ये। ठीक है, ये याद रखना, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जीएसटी की बात करें, जीएसटी संग्रहण में राज्य का देश में स्थान है, तो दोस्तों जीएसटी संग्रहण में तो जो राज्य का स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5वां। ठीक है, 5वां स्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। आपके हेल्प के लिए दोस्तों हमने इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, तो एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर बनता है। और दोस्तों आपको पसंद आए तो ही लाइक करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।